देख रहे हो, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रिजल्ट्स जो कि कल हमें एनएससी बोर्ड ने दिए। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इनकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी रही है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट दैट दे हैव जनरेटेड इन द सेकंड क्वार्टर, एंड देन वील कंपेयर विद द लास्ट क्वार्टर एज वेल एज द लास्ट ईयर क्वार्टर, एंड देन वील आल्सो डिस्कस द करंट वैल्यूएशन ऑफ एनएससी शेयर इन द अनलिस्टेड मार्केट। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने स्क्रीन पे से कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स खोल दिए हैं। लास्ट ईयर में अगर देखें, जो लास्ट ईयर का सेकंड क्वार्टर था उसमें लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था, जो कि इस साल लगभग 3300 करोड़ का है, यानी 1300 करोड़ का टोटल इंक्रीज है इन रेवेन्यू। अगर मैं सेकंड क्वार्टर की बात करूं, अगर मैं इसके टोटल एक्सपेंसेस देखूं तो लास्ट ईयर 642 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, जो कि इस साल बढ़ के 823 करोड़ के एक्सपेंसेस हो गए हैं। उनमें मेन इंक्रीज है लगभग 58 करोड़ का एम्प्लॉय बेनिफिट एंड सम अदर एक्सपेंसेस, जो लगभग 100 करोड़ के आसपास है। तो उसकी वजह से टोटल एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो अगर प्रॉफिट देखोगे तो लास्ट ईयर लगभग 1100 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार लगभग 1800 करोड़ का प्रॉफिट आया है। लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 1689 करोड़ का था, तो वहां पे भी ग्रोथ हमें नजर आ रही है। यहां पे रेवेन्यू देखें तो लास्ट क्वार्टर का जो पहला क्वार्टर जो था उसके जो रेवेन्यू थे वो लगभग 2900 करोड़ पे थे, इस बार 3300 करोड़, यानी 400-500 करोड़ का यहां भी इंक्रीज हमें दिख रहा है। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं, चाहे मैं क्यू ऑन क्यू यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं, और इफ आई टॉक अबाउट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो दोनों में बहुत जबरदस्त एनएससी के रिजल्ट्स आए हैं। उसका कारण क्या है कि क्यों इतने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं? तो अगर आप देखोगे, अगर आप एनएससी का रेवेन्यू मॉडल देखोगे तो मोस्टली इनकी जो इनकम आती है वो ट्रांजैक्शन इनकम से आती है। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे ग्राफिक्स बनाए हैं, जहां हमने दिखाया है कि लगभग 85% के आसपास इनका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज दे आर गेटिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन इनकम। और ट्रांजैक्शन इनकम के अंदर मेन कंट्रीब्यूशन है F&O वॉल्यूम। अगर आप F&O वॉल्यूम देखोगे, अगर आप ट्रैक करोगे एनएससी की वेबसाइट पे जाके, मंथली बेसिस पर डेटा देख सकते हो, डेली बेसिस पर डेटा ट्रैक कर सकते हो। जब आप ट्रैक करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि जो पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून, उस क्वार्टर को अगर नेक्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करो जुलाई अगस्त सितंबर, तो F&O के अंदर जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। मतलब आज का जो यूथ है वो F&O की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। हालांकि वहाँ लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ब्रोकर्स हैं मार्केट के अंदर या फिर जो एनएससी है, तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है। जितना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना F&O का वॉल्यूम बढ़ेगा, उतनी इनकम एनएससी के पास आएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ रेवेन्यूज़ के अंदर और प्रॉफिट के अंदर हमें नजर आ रही है। अगर मैं इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो इसका अर्निंग पर शेयर लगभग लास्ट ईयर 22 रुपए का था, लास्ट क्वार्टर में 34 रुपए का था, इस बार 36 रुपए का, यानी लगभग मान के चलो 36 मतलब लगभग 70-75 रुपए के आसपास का ईपीएस, लगभग 70 रुपीज़ का ईपीएस पहले 2 क्वार्टर में आया है। तो इस साल हमें एक्सपेक्टेड है लगभग 140 का इसका ईपीएस आना चाहिए पूरे साल का। तो अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो करंटली इफ यू सी 3300 के रुपीस पे हमें हमारे अनलिस्टेड जोन के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे एनएससी के शेयर अवेलेबल हैं। तो अगर मैं 3300 को FY 22-23 के ईपीएस से डिवाइड करूं 140 से, तो आपका प्राइस टू अर्निंग आता है लगभग 22 से 23। और इसके कंपैरिजन में अगर आप अदर एक्सचेंजेस देखोगे मार्केट के अंदर, आप BSE डालो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये चल रहा है लगभग 35 के पी पे। आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज डालो, ये चल रहा है लगभग 42 के पी पे। तो आप देख सकते हो, अगर आप एनएससी को कंपेयर करोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से या इंडिया एनर्जी एक्सचेंज से, तो उसके कंपैरिजन में आज की डेट में बहुत अंडर वैल्यूड नजर आता है। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस चलती रही तो अगले 1 साल 2 साल में जब इसका आईपीओ आएगा, तो ये मान के चलो इसका जो आईपीओ आएगा वो 40 या 45 के प्राइस टू अर्निंग से नीचे नहीं आएगा, और लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी सबसे पॉजिटिव एनएससी के अंदर क्या चीज़ है कि एनएससी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा वो इसको लॉन्ग टर्म के रखेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, जितने भी आप आईपीओ देखोगे, आईपीओ के अंदर इन्वेस्टर क्या करता है कि अप्लाई करता है, जैसे उसको गेन मिलते हैं, चाहे वो लिस्टिंग गेन हो या 10 दिन 15 दिन रखने के बाद जो गेन मिले, उसके बाद उसमें निकल जाता है। बट दैट इज़ नॉट द केस विद एनएससी। अगर आप देखोगे आज की दुनिया में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी बड़े बड़े
इन्वेस्टर हैं मार्केट में, जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर या और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर जो मार्केट के अंदर है, सब ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल बिलोंग्स टू इंडिया। जो ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसके बाद जो नई दुनिया बनेगी, द वर्ल्ड ऑर्डर ना, वो चेंज होने वाला है। तो अब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो जब हम बात करते हैं इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो इसका मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो वेरी फास्ट इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त ग्रो होती है, तो उस कंट्री का कैपिटल मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त ग्रो होता है। तो जब बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट बहुत ज़बरदस्त ग्रो होगा, तो उसमें जो बेनिफिशरीज हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, CDSL, NSDL या जितने भी ब्रोकर्स हैं मार्केट के अंदर, जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी NSE है, क्योंकि NSE की आज के डेट में मोनोपोली है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया ब्लॉकचेन बेस्ड कुछ एक्सचेंज आ जाए जहां NSE के रिस्क हो, अदरवाइज NSE पे आज की डेट में कोई रिस्क नहीं दिखता। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। होप ये वीडियो को पसंद आएगा। इस वीडियो में मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया कि इसके रिजल्ट कैसे रहे हैं। रिजल्ट बड़े शानदार रहे हैं। वैल्यूएशन डिस्कस करी कि कितना अंडर वैल्यूड आज के अनलिस्टेड मार्केट के अंदर अवेलेबल है और क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगले 10 सालों में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं आने वाले समय बहुत और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।